हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सबका वीकेंड अच्छा गया होगा। एंड बात कर लेते हैं अभी मंडे के दिन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में क्या ट्रेड हो सकता है, मंडे के दिन हो या वीकली व्यू हो, दोनों तीनों चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, बैंक निफ्टी ने जो किया है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम का बात करता हूँ, ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन बनेगा यहाँ पे से, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे से एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन भी बनता है। चैनल से बैंक निफ्टी ने एक बार ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्लोजिंग भी आया है, तो इस चीज़ को पहले हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, कि ये कैसे दिख रही है ट्रेंड लाइन। यहाँ से उठाया एंड यहाँ पे लगाते हैं, तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट है। ओके, यहाँ पे रखते हैं तो ये रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस पे तो है, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि ये कभी भी, इसने जो प्रीवियस वीक का लो था वो कभी भी ब्रेक नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक स्ट्रेंथ बता रहा है। जैसे यहाँ पे था ना, ये देखो वीकनेस था इसलिए गिर गया, बट ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ बता रहा है। बट इसके साथ ही साथ हुआ क्या है कि ये जस्ट अपने जो ट्रेंड लाइन है जस्ट इसके ऊपर क्लोज हुआ है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो हमारा जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से आया हुआ वो ये वाला है। ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है 36,500 पे, 591 पे, इस तरीके से ट्रेंड लाइन है 36,600 पे। ठीक है, और 618 हमारा एक हार्मोनिक टारगेट था, बट किसी चीज़ को रिस्पेक्ट ना करते हुए इतना बुलिश है कि इसने दोबारा से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट किया है एंड देन अभी ऊपर की तरफ चलेगी। ठीक है, ये हो गई अपने वीकली टाइम फ्रेम की बात। इसी वीकली टाइम फ्रेम को अगर जो ओरिजिनल ट्रेंड लाइन बनी थी जिसने एक बार फेक ब्रेकआउट दिया था वो था ऐसे वाला, और ये ट्रेंड लाइन वो टाइम पे क्यों वैल्यूएबल थी आप देख सकते हो। ऊपर तो गया वीक में, बट क्लोजिंग नीचे आ गई। सेकेंड टाइम भी इसने ऐसा ही किया, तो मेरे हिसाब से ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा वैलिड है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा वैलिड है, ओके, अब ध्यान से सुन लेना। अब इसको मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी ये देख सकते हो, कभी भी ये इसका हाई है ऊपर, आप देखना यहाँ पे इसका हाई है 38,765 एंड हाई ब्रेक होगा तो बाय होता है। इसको इन टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कि ब्रेकआउट होगा, एक कैंडल दूसरा कैंडल उसका हाई ब्रेक करती तो हम बाय करेंगे। इसका हाई था 765, इसका हाई था 759, मतलब ये कहीं ना कहीं नेगेटिव था। ठीक है, इसलिए वहाँ से इतना बड़ा फॉल आया। ओके, फॉल आने के बाद इसको थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लिया हमने। तो ये इसने दे दिया यहाँ से ब्रेकआउट। ठीक है, अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं यहाँ पे, तो भी इसने ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दिया है। तो हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल पॉइंट क्या निकलता है, इसका मतलब जो हमने यहाँ से सीखा कि अगर जो आज का नहीं, फ्राइडे का जो हाई था 36,823, आप इसको 850 पकड़िए राउंड फिगर में, तो अगर 850 क्रॉस करता है तो हमारा जो पहला हार्मोनिक टारगेट निकला हुआ है वो है 36,952 100 पॉइंट्स, और उसके बाद इमीडिएटली 37,110 ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट है तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, 38,426 तक के टारगेट्स भी हमको आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और इस चीज़ से हम कोई आश्चर्य नहीं होगा, कोई मार्केट का साइकिल नहीं चेंज हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट ने पहला हाई बनाया था वो था ये वाला 38,759 का, और ये घूमेगा 426 से। मतलब अभी भी हमारे पास में 1500 पॉइंट का और रैली बाकी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये आने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग शॉर्ट करके गए हैं, कल भी बहुत लोग शॉर्ट करेंगे रिटेलर्स कि सबके रिज़ल्ट ख़राब है,
अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर चलती है तो पहले हाफ में हम देख सकते हैं थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगी, लेकिन अगर सेकेंड हाफ में इसने चलना स्टार्ट कर दिया तो जो इंट्राडे के शॉट्स होंगे वो भी सारे ट्रैप हो जाएंगे। RSI 72 पे है, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया चांस है इसको 38,426 तक जाने के लिए। ठीक है, अब ये हो गई हमारे हार्मोनिक टारगेट की बात। तो हमारे सामने दो टारगेट निकल चुके हैं। 37,110, सबसे पहला है 36,952 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो मैंने इंट्राडे चार्ट के हिसाब से बना के बताया था। उसके बाद है 37,110, वो क्रॉस करते ही हमको रैली मिलेगी 38,426 की। फिर वो चाहे जो हो जाए, हो सकता है 3 दिन में, हो सकता है 2 दिन में, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल है। नो डाउट बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ पे, जो उसका डेली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता है। लेकिन अगर एक और सपोर्ट बनाना चाहें हम लोग तो उसके आसपास ही बैंक निफ्टी घूम रही है। इस प्रकार से एक और सपोर्ट इसका बनता है यहाँ पे, तो कुछ खास दूर नहीं है। वो यहाँ से जाके ये ब्रेक करके फिर ये भी आ सकती है। दो इसके सपोर्ट बन रहे हैं, हो सकता है कल यहाँ से आके मतलब 36,000 से आके एंड फिर घूम जाए। ठीक है ना, ये दो सपोर्टिंग लाइंस हैं, इन दोनों को रखते हैं। अभी हमें पता है कि ये लाइन से ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये लाइन का हमारा कुछ अभी काम नहीं बनता है। ठीक है, रही बात ये दो लाइंस की 36,618, तो ये हमें पता है। 658 ये हमारे काम का नहीं है, 618 ये हमारे काम की लेवल है। आने वाले टाइम में हमारे लिए जो काम की लेवल बनती है 618 या 600 के आसपास हमारा डिप हो जाता है अगर मॉर्निंग टाइम में, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस टाइम फ्रेम पे अगर 5 मिनट का RSI हमको 40 के नीचे मिलता है, यहाँ पे बाई करेंगे। सेकेंड थिंग, 850 के ऊपर क्रॉस करता है तो पहला टारगेट 592, दूसरा टारगेट 37,110। ओके, हो सकता है यहाँ से एक बार रिवर्स होके 592 पे आ जाए, देन हम वापस अपसाइड का रैली देखेंगे। वो हमारे लिए दो टारगेट बनेंगे, 37,652 एंड 38,426। ठीक है, ये दो टारगेट बनेंगे हमारे लिए आने वाले टाइम में। इंडेक्स बुलिश है, हम कब से इंडेक्स में बुलिश बैठे हैं वो आपको भी पता है। 34,500 से या 35,000 से हम बुलिश ही बैठे हैं। कारण एक ही था कि मुझे 34,146 के लेवल से ब्रेकआउट मिला था और ये रिटेस्ट होने टाइम पे इसने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ चलती जा रही है, हमें भी इसके साथ चलना पड़ेगा। RSI स्ट्रॉन्ग है 72 पे, इसको 80-85 तक जाने देना है। 38,426 तक का ये हमारा अल्टीमेट टारगेट बनेगा, तब तक हम पॉजिटिव हैं। ओके, ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। 15 मिनट्स में आ जाते हैं, सिर्फ आप लोग के लिए एक बार ये भी टैली कर देते हैं हम लोग। ठीक है, देख सकते हो लास्ट 15 मिनट्स में भी इसने पुल बैक लिया है। जो हाई था 850 के ऊपर जाता है तो हम बाई करेंगे, नीचे आता है तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 618, या आप 600 पकड़िए तो भी चलेगा। ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल बनेगा 400 का। 400 ना पकड़ के हम सीधा 327 पकड़ेंगे, 350 मतलब 450 से 320 के बीच का ये पूरा सपोर्ट एरिया बन जाएगा। यहाँ से दोबारा से हम बाइंग देखने वाले हैं। ओके, कुछ खास डरने वाली बात नहीं है, जितना दिखा रहे हैं रिज़ल्ट ख़राब है, ये है वो है, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर बुलिश है, हम उस पर चलेंगे। सारे रिटेलर्स कल उठ के शॉर्ट करने वाले हैं, बड़े क्लाइंट्स शॉर्ट करवा के तुरंत बैंक निफ्टी ऊपर लेके जाएंगे, सबको ट्रैप कर करके कि अभी नीचे आएगा, अभी नीचे आएगा। सबका माइंडसेट हो चुका है अब नीचे आएगा, अब नहीं, लेकिन वो ऐसे नीचे नहीं आएगा, वो अपना हार्मोनिक टारगेट करके ही नीचे आएगा। ठीक है, हम बुलिश हैं, मैं बुलिश हूँ, आप जैसा चाहे वैसा ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उस चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट निफ्टी पे आते हैं तो मुझे 17,100 का टारगेट दिख रहा है एज ऑफ नाउ। ये ब्रेक होता है तो एक सेकेंड यार, मैग्नेट ऑफ करना पड़ेगा। ओके, ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 1.618 का लेवल या 1.414 का लेवल, बट 17,466 एक ये लेवल बनती है, या फिर अगर टारगेट पूरा करना है तो 17,700 का लेवल, जो कि बहुत अच्छा लेवल है।
यहाँ से आप डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है 17,800 पकड़िए ना आप, नहीं 17,780 करना पड़ेगा इसको, 782, 88, 89, 17,789 का लेवल बनता है। अभी 16,700 पे है तो 17,700 का लेवल आता है, ठीक है। उस हिसाब से ये बहुत अच्छे टाइम फ्रेम पे है। यहाँ से जाके एक रिजेक्शन लेके 17,400 पे आके फिर हम रैली देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये वाले स्ट्रक्चर का क्या होगा जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बनाया है, उसकी बात करने के लिए हमको एक बार दोबारा से हमारा एनालिसिस करना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे जो सबसे हाई था ये वाला, जो सबसे लो था ये वाला, ठीक है। अब उसके हिसाब से जो रिजेक्शन एरिया बनता है वो 17,200 का बनता है, 0.618। ये भी अच्छा लेवल है रिजेक्शन का। अगर ये लेवल रिजेक्शन का लेना है तो निफ्टी को 1.414 से ही, 1.414 भी नहीं, 1.131 का भी लेवल नहीं बैठेगा उसको, 272, 17,272, 17,231, ये एक टारगेट है निफ्टी का, इसको हमें मार्क करना पड़ेगा। चलो बड़ी लाइन मार्क कर लेते हैं। 227 पे मार्क किया है, 231 है ना अपना, कितना है 231, ओके 17,231, 231 का लेवल है। एक सेकेंड, 17,231 तक इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो एक बार वापस डाउनफॉल देके फिर हम ये हाई को टच कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। तब तक ये स्ट्रक्चर वीक ही रहेगा, है ना। एक मिनट, ओके यहाँ पे है, ये आप लोग देख सकते हो। हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी अभी ये 17,231 हमने मार्क कर लिया है, इसको कर देते हैं डिलीट, ये भी कर देते हैं डिलीट, ये भी कर देते हैं डिलीट। सिर्फ हम दो चीज़ें रखते हैं, एक हमारा हार्मोनिक्स, ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट 16,800, 17,001 ये भी हार्मोनिक लेवल है, सारे इंट्राडे में निकले हुए हैं। बट ये लेवल यहाँ से गिरना चाहिए, तब देखते हैं, वरना तो 17,700 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर बुलिश है सिर्फ उसके कारण, तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता है। 17,788, 17,788, ठीक है। वहाँ से फिर क्या हो सकता है, अगर हम वो वाले XABCD पैटर्न की तो टारगेट मिल जाएगा, बट इसके हिसाब से अगर मैं ABCD पैटर्न निकालता हूँ तब भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमें कुछ मिल जाए यहाँ से। ये ऐसे मिलने के चांसेस लग रहे हैं, जो कि थोड़ा वियर्ड बनता है, बट ठीक है, ये नहीं सूट हो रहा है यहाँ पे। अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ना। ये एक ट्रेंड लाइन जस्टिफाई करती है। यहाँ से हम दोबारा स्लो एंड स्टेडीली इस चीज़ को 17,000, 14,700 पे 8 अगस्त तक तो नहीं, बट हाँ ठीक है, धीरे धीरे देख सकते हैं। सितंबर मंथ में हम दोबारा एक बार डाउनफॉल देख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से RSI सिर्फ 51 पे है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से RSI सिर्फ 69 पे है, मतलब इसके टारगेट और बाकी हैं। बैंक निफ्टी ज़्यादा चल चुकी है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, क्लियर कट आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम 17,200 का ही टारगेट पकड़ेंगे, 1.272 का, ठीक है, जो कि 233.65 है। और ये लेवल रिजेक्शन का अच्छा लगता है।
दूसरा आता है 1.131 का 17,001 जो यहाँ पे मार्क्ड है ऑलरेडी। निफ्टी में ये दो लेवल्स वॉच करने पड़ेंगे और आने वाले ही हैं ये दोनों के दोनों लेवल्स। इसको ब्रेकआउट दे देगी निफ्टी 17,001 पे भी चली जाएगी, 17,200 पे भी जा सकती है, ठीक है। बट क्लियर व्यू मुझे निफ्टी में बैंक निफ्टी में दिखता है, तो मैं हमेशा प्रेफर बैंक निफ्टी ही करता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी का आपको क्लियर बताया, 850 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, 36,850 के ऊपर। निफ्टी जहाँ जाती है उसके पीछे उसका स्टडी रखते रहेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा स्पेशल ट्रेड बनते हैं। ओके, दूसरी बात, ट्रेडिंग चैनल है, ट्रेडिंग जोन नाम से टेलीग्राम पे फ्री है, आप लोग चाहो तो जुड़ सकते हो। सर्च करना होगा तो ट्रेडिंग जोन अंडरस्कोप पब्लिक। ओके, पब्लिक चैनल है, फ्री है टोटली। एंड बस रात को जूम मीटिंग ले रहे हैं आज, कुछ आप लोग तब तक ज्वाइन हो जाओ, अगर कुछ पूछना होगा तो उसमें आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।